अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं इस डेमोक्रेसी के अंदर, इस करंट इलेक्शन के अंदर वोट नहीं दूंगा। तो अक्सर दोस्तों का ये सवाल आया कि जब आप इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं और वोट नहीं दे रहे, तो फिर जमहूरियत अगर दुरुस्त रास्ता नहीं है तो फिर क्या दुरुस्त रास्ता है। तो दोस्तों, इसका जो जवाब है वो है इस्लामी निज़ाम हयात यानी खिलाफत का निज़ाम इसका वाहिद रास्ता है। और मैं भी आपको इसी चीज़ की दावत देता हूँ कि आप जमहूरियत के लिए नहीं बल्कि खिलाफत के लिए कोशिश करें। जी हाँ, ये वही खिलाफत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है और एक तरफ मुर्तदीन मौजूद होते हैं, एक तरफ ज़कात के ना देने वाले लोग मौजूद होते हैं, और एक तरफ रूम का लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हो की सरदारी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन सहाबा इन तमाम कामों को छोड़कर, इन तमाम फ़राइज़ को छोड़कर, इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन को भी छोड़कर सकीफ़ा बनी सादा में जमा होते हैं ताकि इस बात का तयन किया जाए कि अगला खलीफा कौन होगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट फ़र्ज़ है। जी हाँ, वही खिलाफत जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हज़रत उमर के दौर में ये खिलाफत 2/3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करती थी। वही खिलाफत जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया और इस्लाम लेकर आया, और जिसकी वजह से आप और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। वही खिलाफत जिसने एक ऐसा दौर भी देखा है कि जिसमें ज़कात देने वाले तो मौजूद थे मगर लेने वाले नहीं। जी हाँ, वही खिलाफत जिसने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को पैदा किया और जिसने जाकर फ़लस्तीन को दोबारा आज़ाद करवाया। वही खिलाफत जिसके एक सुल्तान ने यानी सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया, जिसकी बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। वही खिलाफत जिसके बारे में मुफस्सिर कुरान इब्ने कसीर फरमाते हैं कि ये एक ऐसा फ़र्ज़ है कि जब ये मुअत्तल होता है तो बहुत से दूसरे फ़राइज़ भी मुअत्तल हो जाते हैं। वही खिलाफत जिसको इमाम अबू हनीफ़ा ने उम्मुल फ़राइज़ कहा। वही खिलाफत जिसको इमाम शाफ़ई ने असासे दीन करार दिया। वही खिलाफत जिसको फ़ुक़हा ने ताजुल फ़ुरूज़ भी करार दिया। वही खिलाफत जिसके दौर में सियासी इंतशार तो आपको मिलता है लेकिन भूख में बिलखते हुए बच्चे नहीं नज़र आते। वही खिलाफत जो आप पर, मुझ पर दोबारा से कायम करना एक फ़र्ज़ है। और आखिर में वही खिलाफत जिसकी बशारत हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जब आपने फरमाया कि सुम्मा तकून खिलाफा अला मिनहाजुन नबुवा, कि नबूवत के एक नक्श कदम पर फिर से खिलाफत कायम होगी। जी हाँ, तो मैं आपको भी यही दावत देता हूँ कि खिलाफत के लिए अवेयरनेस फैलाएं, इसी की तरफ लोगों को दावत दें, इसके बारे में समझें और इसी की बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।